बख्श देना इश्क में, बख्श देना इश्क में हमारी गुस्ताखियाँ, बख्श देना इश्क में हमारी गुस्ताखियाँ। दिल ही काबू में नहीं, दिल ही काबू में नहीं तो हम क्या करें। हेलो दोस्त, आपका दोस्त MD अजमल क्रिएट नॉलेज 365 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की फोकस और फोकस दूरी। फोकस और फोकस दूरी अवतल और उत्तल दोनों में होता है और दोनों को हम एक एक करके परिभाषित करेंगे और समझेंगे फिगर के साथ। शुरू करते हैं गोलीय दर्पण की फोकस और फोकस दूरी। फोकस, पहले हम अवतल दर्पण की फोकस के बारे में पढ़ लेते हैं। फोकस और फोकस दूरी बहुत अंतर है, तो हम देख लेते हैं। फोकस, इंग्लिश में भी फोकस बोला जाता है, हिंदी में भी फोकस ही बोला जाता है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष आप जान चुके हैं। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष का वह बिंदु जब समांतर किरणें परावर्तित होने के बाद मिलती है, इस बिंदु को फोकस कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि फोकस क्या है, एक बिंदु है। क्या है? एक बिंदु है। अब वह बिंदु एक होता है और मुख्य अक्ष पर होता है। तो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं फिगर, ये क्या है? एक अवतल लेंस है। और अवतल लेंस मीन्स जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ हो, नीचे धंसा हुआ हो, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे समांतर किरणें परावर्तित आपतित हो रही है। समांतर किरण आपतित हो रही है, लेकिन परावर्तित होने के बाद एक बिंदु यहाँ पे मिल रहा। इस बिंदु पे आके मिल रहा। इस बिंदु को ही फोकस कहते हैं। अब फोकस मुख्य अक्ष पे ही है। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये फोकस है। फोकस और फोकस दूरी अलग अलग है, ये ध्यान रखेंगे। तो फोकस के बारे में हम जान चुके हैं, तो हम जान लेते हैं फोकस की कुछ स्टार पॉइंट। फोकस को कैपिटल F से दिखाया जाता है। यानी फोकस को किससे दिखाया जाता है? कैपिटल F से। स्मॉल f से हम कभी नहीं दिखाएंगे। यदि आप प्रकाश चैप्टर फिजिक्स में पढ़ते हैं, यदि कहीं पे F कैपिटल में हो तो आप क्या जानेंगे? वो फोकस दिया हुआ है। यानी फोकस का संकेत या सिंबल कैपिटल F होता है। फोकस एक बिंदु होता है, ये हम परिभाषा में जान लिए। फोकस एक बिंदु होता है और एक ही होता है। यानी कि फोकस किस में होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। और कितना होगा? केवल एक ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तीसरा स्टार पॉइंट, अवतल दर्पण में फोकस आपतित किरण के विपरीत है, इसलिए फोकस ऋणात्मक होती है। इसको हम फिगर से भी समझ लेंगे। अवतल दर्पण में फोकस आपतित किरण के विपरीत है। विपरीत मीन्स होता है उल्टा, उल्टा है, इसलिए फोकस ऋणात्मक मीन्स नेगेटिव होता है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन अगर नहीं रहना चाहिए इसमें। देखिए मेरा क्या, किरण की दिशा इधर है, किरण की दिशा इधर है और परावर्तित होने के बाद घूम जाता है, उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है? मेरा फोकस नेगेटिव हो जाता है। यदि मेरा इधर हो जाए तो क्या हो जाता? पॉजिटिव होता, जो कि उत्तल दर्पण में होगा। ये आपतित इधर हो रहा और परावर्तित यानी कि आपतन की दिशा के उल्टा हो रहा, इसलिए क्या है? नेगेटिव है। और इस नेगेटिव पॉजिटिव को हम चिन्ह परिपाटी से हम और अच्छी तरह
से जान लेंगे जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण के फोकस के बारे में। अब पढ़ेंगे फोकस। ये भी फोकस है लेकिन किसके लिए पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण के लिए पढ़ेंगे। तो उत्तल दर्पण में स्थित मुख्य अक्ष के वह बिंदु जिस बिंदु पर समांतर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। अवतल और उत्तल में यही अंतर है। यहाँ क्या मिलती है, किसमें? अवतल में मिलती है और उत्तल में क्या है? मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब डायरेक्ट मिल नहीं रही है, हमें दिखाई देता है कि वो मिल रहा है, ये समझना है। इसको हम फिगर से भी क्लियर कर लेंगे। इस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो हम जान लेते हैं फिगर से। ये क्या है? एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण जिसका सतह उभरा हुआ हो या ऊंचा हो। आप देख रहे हैं कि ये समांतर किरणें आ रही है और परावर्तित हो रही है सारा, लेकिन आप इधर जो है जिधर से परावर्तक सतह की ओर कहीं भी मिल नहीं रही है। परावर्तित होने के बाद कहीं भी मिल नहीं रही है। लेकिन इसी परावर्तित किरणों को जब हम दर्पण के पीछे की ओर लेके जाते हैं तो एक बिंदु पे मिल रही है। ये बिंदु F है। ये मिल नहीं रही है, मिलती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इधर तो प्रकाश आएगी नहीं, क्योंकि ये क्या है? पेंट किया हुआ हिस्सा है। दर्पण के पिछला हिस्सा में कभी भी लाइट नहीं जाती है, यानी प्रकाश नहीं जाती है, प्रकाश की किरणें नहीं जाती है। ये आपको समझना होगा। प्रकाश इधर आया और प्रकाश के परावर्तक सतह से टकरा के वो परावर्तित हो जाती है, ना कि वो पीछे आती है। और जब हम पीछे करते हैं, देखिए आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन, यानी कि बिंदुवत रेखा। डॉटेड लाइन क्यों दिया गया? क्योंकि असल में मिल नहीं रहा है। ये क्या? मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और डॉटेड लाइन जहाँ के मिल रहा है वो फोकस होगा, और वो फोकस प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष पे ही होगा। ये 100% आप समझेंगे कि फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा, एक ही होगा और प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। तो इतना आप समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण के फोकस के कुछ के बारे में। उत्तल दर्पण में फोकस धनात्मक होता है क्योंकि आपतित किरण की दिशा में होती है। इसको देखिए, इस फिगर से हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये मेरा आपतन इधर है और इधर है, ये तो आप देख रहे हैं फिगर से, और इधर ही मेरा क्या है? फोकस है। क्या है? फोकस है। परावर्तित इधर हो रहा, लेकिन मेरा डायरेक्ट परावर्तित होने के बाद विपरीत हो जाती है, लेकिन ये क्या है? प्रतीत हो रही है इधर से, इसलिए क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो जाता है, धनात्मक हो जाता है उत्तल दर्पण में। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, क्या है? फोकस दूरी, जिसको हम इंग्लिश में फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ याद रखेंगे। ध्रुव और फोकस बिंदु की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बहुत सरल और आसान भाषा में लिखा गया। अब ध्रुव भी जानते हैं, फोकस भी आप पढ़ चुके हैं। इसकी बीच यानी इसको मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, या इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो इसको हम जान लेते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल f, जैसे स्मॉल f से हम लिखते हैं, दर्शाते हैं या समझते हैं। कैपिटल F से हम फोकस को समझते हैं, और कैपिटल से हम फोकस को समझते हैं, और स्मॉल से फोकस दूरी। और जो फोकस और फोकस दूरी में बहुत अंतर है, ये आपको समझना होगा। दूसरा स्टार पॉइंट है, फोकस दूरी उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है जबकि अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। यानी कि इसको इस तरह लिखा जाएगा, यदि दर्पण उत्तल है तो क्या होगा? प्लस, उत्तल है तो क्या हो जाएगा? प्लस F, और अवतल है तो माइनस F हो जाएगा। अवतल के लिए माइनस और उत्तल के लिए प्लस, यही है।
अब फोकस दूरी आधी स्टार पॉइंट है। फोकस दूरी आधी यानी आधी मतलब हाफ होती है वक्रता त्रिज्या का। कोई भी दर्पण होगा उसका क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या को हम जब आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा फोकस दूरी निकल जाएगा। आधा करने के बाद क्या निकल जाएगा, फोकस दूरी। इसी को हम एक संबंध यानी फोकस और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच एक संबंध है, उसको भी देख लेते हैं। फोकस दूरी क्या होता है, किसके बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो वक्रता त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं, पीसी लिखते हैं, क्योंकि पी को ध्रुव, पोल और सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को के आधा को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी कहते हैं। तो क्या हो गया, F बराबर R/2। इसको हम कैसे याद करेंगे, F बराबर R/2। R क्या है, वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या है। यही है। आप जो चैनल देख रहे हैं, चैनल का नाम है क्रिएट नॉलेज 365। इसको अब सब्सक्राइब कीजिए और औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, और हमें मोटिव करने के लिए लाइक कमेंट ज़रूर करें। आपका हमेशा आभारी हम हैं, रहेंगे हैं।